कि हाँ, दोस्त और दुश्मन दोनों मिले हैं। जी, क्योंकि ये एक नहीं कर सकता और ना दो कर सकता है, क्योंकि जो हमारा वो शेर था, उसको ये सब जानते थे कि शेर जो हमारा वो शेर है, 10 लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे, ये समझ लिए। इसीलिए उसका बल पहले तोड़ा गया, उसको बहलाया फुसलाया गया, उससे मित्रता बढ़ाई गई। जब वो लोग जान गए कि भी हमारे शीशे में उतर चुका है, उसके बाद उसके साथ घात किया गया है। हमारे शेर को पिंजड़े में तब बंद किया गया, उसको नशीली दवाइयाँ पिलाई गई। जब वो जान गए उसका बल टूट गया, उसके बाद उसके साथ प्रहार किया गया है। इसमें हम अनुराग पंडित के घर पे हैं और अनुपम पंडित की ये वाइफ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर जो है घर पर तमाम लोग जो है आए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही ये घटना की पता लोगों को चलती है, लोग घर पर सांत्वना देने के लिए और जो है ढाढ़स बांधने के लिए पहुँचते हैं। भाभी जी, क्योंकि ये भी अपने पति के साथ जो है क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि नेता जो होते हैं उनके घर परिवार के लोग भी सहयोग करते हैं, ऐसे भाभी जी भी हैं, वो क्षेत्र में निकलती हैं और पब्लिक से उनकी समस्याओं तमाम चीज़ों से बातचीत करती हुई नजर आती हैं। तो बात करेंगे कि क्या कुछ मामला था वहाँ पहुँच करके, क्या ये देखती हैं और इस मामले में कितने लोगों की संलिप्तता हो सकी है, क्योंकि इनके पति जो है अभी तहरीर देने की बातचीत चल रही थी थाने पे, क्या कुछ बात हुई है, लोगों की कितने लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। भाभी जी, अ, क्या कुछ आपको पता है इस घटना के बारे में, कौन कौन लोग शामिल हो सकते देखिए भैया, हमें ये चीज़ अभी नहीं जानकार, अगर इतना मालूम होता तो उनका नाम अब तक आ जाता और वो पकड़े जाते। हैं? जी ये चीज़ें नहीं है, ये है कि हाँ, दोस्त और दुश्मन दोनों मिले हैं। जी जी, क्योंकि ये एक नहीं कर सकता और ना दो कर सकता है, क्योंकि जो हमारा वो शेर था, उसको ये सब जानते थे कि शेर जो हमारा वो शेर है, 10 लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे, ये समझ लिए। इसीलिए उसका बल पहले तोड़ा गया, उसको बहलाया फुसलाया गया, उससे मित्रता बढ़ाई गई। जब वो लोग जान गए कि भी हमारे शीशे में उतर चुका है, उसके बाद उसके साथ घात किया गया है। हमारे शेर को पिंजड़े में तब बंद किया गया, उसको नशीली दवाइयाँ पिलाई गई। जब वो जान गए उसका बल टूट गया, उसके बाद उसके साथ प्रहार किया गया है। और हम यही चाहते हैं कि सरकार से हम यही डिमांड करेंगे कि उनकी अभी वाइफ की कोई उम्र नहीं है, अगर आप सबके बस में हो सके तो कुछ नौकरी उनके लिए करें सुविधा। 2 बच्चियाँ हैं उनकी छोटी-छोटी, उनके लिए भी कोई सुविधाएँ दें, क्योंकि वो अभी उनके दादी-दादा हैं, कितने दिन जिएँगे? कौन उनका साथ देगा? उसका मायका तो है नहीं, तो बच्चियों का कोई तो चाहिए सहारा। तो बस सरकार से ये डिमांड करते हैं कि कुछ भी सुविधाएँ दें उन लोगों के लिए, जिससे वो बच्चियाँ आगे जाएँ। भाभी जी, कब सुबह आप किस टाइम वहाँ पहुँचती हैं, किस स्थिति में आप सबको देखती हैं वहाँ पहुँचने के बाद? हम सब इंतज़ार कर रहे थे, जब सुबह हुई हम लोग भी फ़ोन कर रहे थे, नहीं रिसीव हुआ। हमारे हस्बैंड 6 साढ़े 6 बजे करीब बात कर रहे थे बाग में। उसमें हम घर पे थे, वो बाग में थे, बात कर रहे थे और उनको 2 लोग जा रहे थे खेत में काम करने के लिए, कटाई चल रहा है इसमें गेहूँ का, आपको पता है। बस वही करने जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आवाज़ दी, कही कि देखो यहाँ कोई पड़ा हुआ है आके, क्योंकि नीचे से वो निर्वस्त्र थे, ऊपर उनके शर्ट था और मुँह पे उनके एक सफ़ेद रंग का गमछा डाला गया था, जिससे पहचान नहीं हो पा रही थी ये इंसान है कौन? उन्होंने बुलाया, वो भाग के गए, हम लोग भी भाग के गए। जब जाके उन्होंने गमछा हटाया तब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे भैया हैं। तब हम लोग को पता चला कि उनका मर्डर हो चुका है। ये नहीं मालूम था कि भैया को हम लोग रात से ढूँढ रहे हैं और वो इस स्थिति में मिलेंगे, हमें ये नहीं मालूम था। जो जिन्होंने ये किया उनको ये भी नहीं शर्म आई कि उनकी छोटी-छोटी 2 बच्चियाँ हैं। अगर आपको सज़ा देनी थी, हाथ-पैर में मार देते, थोड़ा चोट दे देते, अधमरा कर दिए होते, लेकिन सामने तो रहते, वो बैठे रहते। एक बार भी हाथ नहीं काँपा उनका कि हाँ, क्या कर रहे हैं हम? उन बच्चियों का क्या होगा, उनको ये नहीं समझ में आया। ये अपराधी जो है, ये नहीं सोचते हैं कि घर परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी? घर के लोग कितना परेशान होंगे, किस हालात में उस समय उनकी ज़िंदगी कटेगी, कैसे उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसे होगी? लेकिन उनका तो सिर्फ़ एक ही उद्देश्य रहता है कि ख़त्म कर दीजिए किसी तरीके से। जी, उनका यही उद्देश्य था कि हाँ, कैसे भी करके इनको, इसीलिए क्योंकि वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे। जल्दी किसी पे भरोसा विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने पहले विश्वास जमाया। जब जान गए कि अब ये काँच में उतर गया है, उसके बाद उसके साथ घात किए हैं। जब अब जिस तरीके से कपड़े उतार देना, जिस जो दवाएँ वहाँ मिली हैं, जो और चीज़ें मिली, उससे ये अलग तरीके से लोग संदेह जता रहे हैं कि ऐसा कुछ घटना या ऐसा कुछ करने के लिए गए हों। क्या कुछ ये मामला आपको नहीं लगता है कि इस केस को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस का ध्यान हटाने के लिए सब किया गया हो? नहीं, ध्यान नहीं भटकाया जा रहा। हम ये जानते हैं उनके लिए साजिश रची गई है और साजिश रच के ही ये काम किया गया है। इसमें ध्यान नहीं भटक रहा है, क्योंकि ये मर्डर है, ये अपने से तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें अपने और गैर दोनों मिले हुए हैं।
क्योंकि वो जानते थे कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए उनको भरोसा दिलाया गया, दोनों मिल गए हैं इसमें। अंदर के भी मिले हैं, बाहर के भी मिले हैं, तब जाके भरोसा विश्वास दिलाया गया, जिसके साथ ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये पुलिसकर्मी जिस समय शव वहाँ मिलता है, तमाम सैकड़ों पुलिसकर्मी, गाँव के लोग, तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उस समय ना तो ये बोतलें मिलती हैं, ना दवाएँ मिलती हैं, ना और सामग्री मिलती है। लेकिन आज सुबह जो है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी आस-पास में मिलती हैं। जैसे कि छोटी बहन थी, वो भी कल हम लोग वहाँ भी गए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली थी। इस साल वहाँ कहाँ पर पे हम मिली? लोग गए ही नहीं थे। अच्छा, जहाँ उनका बॉडी पड़ा था वहाँ पर नहीं था। ये कितने दूर पे मिला वो? उससे 30-40 कदम आगे मिला था। अच्छा, जहाँ पे वो मिला था, क्या उसमें अभी गेहूँ है उसमें? गेहूँ उसमें काट के गिराया गया, मतलब काट के रखा अच्छा, गया है। आज कटा गया है वो? हाँ, आज गेहूँ कटा तब नहीं, आज का नहीं कटा, वो कटा था। वहाँ तार भी लगा है, तार के अंदर जाके सब कुछ खाया पिया गया है, सारा चीज़ वहीं फेंका गया, मगर दवा जो थी, दवा झाड़ में फेंका गया था। ग्लास भी बहा दिया गया, बस एक ग्लास वहाँ पड़ा था और एक ग्लास फटा था, और ग्लास में रेड कलर की चटनी करके पेड़ पे टांग दिया गया था। उसके पेड़ के नीचे झाड़ में वो दवाई फेंकी गई थी, तो हमने देखा तो उसको लिया। फिर उसके बाद गड्ढे में हमें वो बोतल मिली, फिर हम उसको बोतल को भी लेकर आए। फिर वहाँ पर हम लोग बहुत खोजे वहाँ पर, बस इतनी ही सामान मिली, और 4 नमकीन की पैकेट ये थी, एक ही जैसे, 3 खुल गई थी, एक वैसे ही पड़ी थी, वैसे छोड़ दी गई थी उसमें। अच्छा, देखते हैं कि जब जो कोई चीज़ खाने-पीने की जब चीज़ें होती हैं, वो काउंटिंग में ही ली जाती है। 4 लोग हैं तो 4 पैकेट, 5 है तो 5 पैकेट। अगर 4 या 5 पैकेट मिलता है तो इसका मतलब 4 से 5 लोग रहे होंगे। 4 पैकेट था, 3 ही खुला था, 1 नहीं खुला था। वही एक हम लोग लेके आए हैं, और जो उनको उठाया गया था मेरे भैया को, उस गमछे पे ना रेड-रेड लगी थी। हम लोग देख के आए, वो चटनी ही थी, वही चटनी थी, जो शेज़वान की चटनी होती है, वही चटनी थी, हमें पूरा भरोसा है। वो खून नहीं था। तो क्या आप भी वहाँ पहुँची थी? क्या कुछ नहीं, आपको? हम बाद में पता चला, जब ये सब आए तब हमें पता चला कि वहाँ पे सब सामान मिले हैं। तो हमने भी सो देखा, फिर दवा देखा हमने कि वो नशीली दवा है, जिसे भैया को दे के पिलाया गया था, जिससे उनका बल खत्म हो, उसके बाद हम उसे मार सके, क्योंकि हमारे भैया को कोई मार नहीं सकता, वो पूरा 10 पे भारी थे। क्या कुछ आपसे कभी बातचीत हुई हो लास्ट बार? नहीं, वो शाम को हम सो के उठे, हम जा रहे थे बर्तन धोने, फिर भैया ने मुझे देखा, भैया, मैंने बोला भैया कहाँ जा रहे हो? भैया बोले भैया अभी आ रहा हूँ। बस इतना ही बोल के भैया चले गए। अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि बस लास्ट आवाज़ सुन रहे हैं हम उनकी। अच्छा भैया जब फ़ोन करते हैं अपनी पत्नी के पास, क्या उस समय आप वहाँ थी? नहीं, हम नहीं थे। ये नहीं थी, मैं खाना खा रही थी, वो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, और मैं वहीं तख्ते पे बैठ के खाना खा रही थी। वो बात कर रही थी, मैं सुन रही थी, मगर मैं उतना उनके ऊपर ध्यान नहीं दी, मैं वहीं उनके पास ही थी। अच्छा, इस बीच जहाँ तकरीबन 100 या 150 मीटर या इससे कम ही दूरी पे है, या रात में क्या कुछ ऐसे बोलने-वोलने की आवाज़ किस तरह कोई किसी ने नहीं सुना? कुछ नहीं थी, लाइट जैसे मोबाइल की लाइट होती है वैसे लाइट दिख रही थी, 3-4 लाइट थी। मेरी जो नानी है वो बोली भैया देखो लाइट दिख रही है, सब लोग बोले तुमको ज़्यादा दिखता है, इतना कोई ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग सोचे गेहूँ कट रहा है, वही सब जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्या पता वहाँ क्या हो रहा था, कोई इतना ध्यान नहीं दिया वहाँ। ये चीज़ें हैं, कल शायद अगर कुछ जानकारी हुई होती या ऐसा कुछ शक हुआ होता कि वहाँ कुछ ऐसा चल रहा है तो वहाँ पहुँचते तो शायद है कि कुछ किया जा सकता था। तो ये चीज़ें हैं, सभी अभी पुलिस जो है सभी लोगों को गिरफ्तार करके थाने पर लाई है, पूछताछ चल रही है। क्या कुछ आगे होता है, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और कितने लोगों का नाम इस मामले में शामिल होता है और उनकी घटना इस कारित करने के पीछे क्या मानसिकता है, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्या कुछ दुश्मनी उनसे थी, ये अभी जानना बाकी है। पुलिस जैसे ही मामले का खुलासा करता है, इस चीज़ को आपके बीच में ज़रूर लेकर के आएँगे। आप देखते रहिए न्यूज़, अब तक आपके साथ धन्यवाद।